तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और कमाल की वीडियो के अंदर। आज लोकी सीरीज के सीजन 2 का पहला एपिसोड आ चुका है और इसीलिए हम भी इसके एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन को लेकर आपके सामने आ चुके हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लोकी सीरीज के सीजन 2 के पहले एपिसोड की स्टोरी को जानते हैं। तो सीजन 2 की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है जहां पर लोकी सीरीज का सीजन 1 एंड हुआ था, यानी कि जब सिल्वी लोकी को टाइम डोर के अंदर धकेल देती है और ही हू रिमेन्स को जान से मार देती है। तब उसके बाद से इस सेक्रेट टाइमलाइन टूट जाती है, जिसके बाद वहीं से सेक्रेट टाइमलाइन से बहुत सारी अदर ब्रांचेस निकलने लगती है, यानी कि मल्टीवर्स की शुरुआत हो जाती है। और इधर लोकी टाइम डोर के जरिए सीधा टीवीए में आ जाता है, जहाँ पर उसे दिखते हैं मोबियस और हंटर B15, जिन्हें देखकर लोकी उन्हें ही हू रिमेन्स के बारे में बताता है, लेकिन वह दोनों ही लोकी को पहचान नहीं पाते। और वो इसीलिए क्योंकि वो मेन टीवीए नहीं बल्कि कोई दूसरे टाइमलाइन का टीवीए होता है। और लोकी भी इस बात को बहुत जल्दी समझ जाता है। लोकी को ना पहचानने की वजह से मोबियस और हंटर B15 टीवीए के दूसरे गार्ड्स के साथ मिलकर लोकी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोकी किसी तरह से उनसे भागते हुए सीधा कैसी के पास जाता है। लेकिन जब लोकी कैसी से मिलता है तब कैसी भी उसे पहचानने से मना कर देता है और इसीलिए कैसी अपने डिवाइस के जरिए बाकी सभी को ये बताने लगता है कि वो घुसपैठिया उसके सामने खड़ा है। लेकिन तभी लोकी के साथ कुछ अजीब होता है, बिल्कुल एक छोटे से ग्लिच की तरह, क्योंकि जैसे ही लोकी के साथ ग्लिच होता है वैसे ही वो वहां से गायब होकर कहीं और पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही लोकी ये जानने की कोशिश करता है कि वो कहां पर है, वैसे ही उसे ये समझ आ जाता है कि वो इस टाइम पर अपने खुद के टीवीए में है, जहां पर उसके सामने कैसी खड़ा होता है और वो लोकी को पहचान जाता है। इसके बाद ही लोकी को अपने सामने एक टूटा हुआ फर्श दिखता है और उस टूटे हुए फर्श को देखकर लोकी को ये याद आता है कि जब वो टीवीए के गार्ड से भागते हुए कैसी के पास आ रहा था तब ये फर्श उसी दौरान टूटा था। और इसीलिए यहीं से लोकी ये समझ आता है कि अभी इससे पहले वो जिस टीवीए के अंदर था वो किसी और टाइमलाइन का टीवीए नहीं बल्कि यही टीवीए था, यानी कि टीवीए सिर्फ एक ही है। लेकिन लोकी अभी कुछ टाइम पहले टीवीए के पास्ट में था, यानी कि बीते हुए टाइम में, लेकिन अभी एक ग्लिच की वजह से वो वापस प्रेजेंट में आ चुका है। उस टूटे हुए फर्श को दिखाकर लोकी कैसी से उसके बारे में पूछता है, जिस पर कैसी लोकी को बताता है कि फर्श पर वो क्रैक काफी टाइम से है, शायद बहुत सालों से। और फिर इसीलिए यहीं से लोकी को ये कंफर्म हो जाता है कि जो वो सोच रहा है कहानी बिल्कुल वैसी ही है। अभी वो कुछ टाइम पहले पास्ट में था और फिर अचानक से एक ग्लिच की वजह से वो प्रेजेंट में आ चुका है। इसके बाद ही लोकी कैसी से मोबियस के बारे में पूछता है और वो कहता है कि मोबियस और हंटर B15 कहां पर हैं। लेकिन कैसी लोकी को कुछ बता पाता कि उससे पहले ही लोकी एक बार फिर से ग्लिच की वजह से गायब हो जाता है। इसके बाद कैसी मोबियस और हंटर B15 के पास जाता है और उन दोनों को ये बताता है कि अभी कुछ टाइम पहले उससे लोकी मिलने आया था और वो उन दोनों के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही लोकी उसके सामने ही गायब हो गया। यहाँ पर हंटर B15 और मोबियस को समझ पाते कि उससे पहले ही उनके पास टीवीए का एक दूसरा गार्ड आता है जिसका नाम होता है X5, और वो X5 उन दोनों को बताता है कि रेवोना रेंसलेयर जो कि पहले टीवीए की जज थी, उसके अचानक गायब होने के बाद जजेस की एक नई काउंसिल बनाई गई है और वो काउंसिल मोबियस और हंटर B15 से मिलना चाहती है। इसीलिए उन दोनों को अभी के भी उनके सामने जाना होगा। इसके बाद ही मोबियस और हंटर B15 X5 के साथ चले जाते हैं, लेकिन उनके वहाँ से निकलते ही लोकी फिर से कैसी के सामने आता है और वो कैसी से मोबियस के बारे में पूछकर सीधा मोबियस के पास जाता है। लोकी भागते भागते मोबियस की ओर जाता है और वो मोबियस को देख भी लेता है, लेकिन वो जैसे मोबियस को आवाज लगाता उससे पहले ही ग्लिच की वजह से वो एक बार फिर से पास्ट में चला जाता है। जहाँ आते ही लोकी सीधा वहाँ वॉर रूम में जाता है, जहाँ की दीवारों के ऊपर कैंग की मूर्तियां बनी होती है। इधर प्रेजेंट टाइम के अंदर हम ये देखते हैं कि जजेस की नई काउंसिल मोबियस और हंटर B15 से पूछ रहे होते हैं कि सेक्रेट टाइमलाइन पूरी तरह से टूट चुकी है और उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस बन रही हैं, लेकिन तुम दोनों उन ब्रांचेस को रोकने की बजाय उन्हें रोकने के ऊपर ही बैन लगा रहे हो और बाकियों को भी ऐसा करने से रोक रहे हो। तो क्या हम जान सकते हैं कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सुनने के बाद हंटर B15 जज से कहती है कि हमें इस बात को समझाने का एक मौका चाहिए। इधर कहानी फिर से पास्ट में आ जाती है, जहाँ पर लोकी उस वॉर रूम के अंदर अलग अलग चीजों को देख रहा होता है और फिर तभी लोकी की नजर एक टेप के ऊपर जाती है, जिसे लोकी जैसे ही प्ले करता है वैसे ही उसके अंदर से कैंग की आवाज आती है। हालांकि ये कैंग का कौन सा वेरिएंट होता है ये तो हमें नहीं पता, बट कैंग का वो वेरिएंट कहता है, तुम कमाल की हो रेवोना रेंसलेयर, तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत मजा आएगा। तुमने तो इस पूरी जंग का रुख ही बदल दिया है और इसीलिए तुम्हारा शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। और फिर इसके बाद ही रेवोना की भी आवाज आती है जो कि कैंग के वेरिएंट से थैंक्स कहती है। इधर स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हंटर B15 जज को बताते हुए कहती है कि हम लोग ये समझ चुके हैं कि हम सब वेरिएंट्स हैं, वो वेरिएंट्स जो कि सालों से टीवीए के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन इस टीवीए से पहले हम सबकी जिंदगी थी, हम सबकी खुद की और अपनी जिंदगी, और उस जिंदगी में हम सब बहुत खुश थे। इसी के आगे वो लोग ये बात भी करते हैं कि जब वो लोग पहले दूसरी टाइमलाइंस के अंदर गए थे तब उन्होंने वहाँ पर एक बार रेवोना रेंसलेयर की भी एक वेरिएंट को देखा था। जिसके बाद हंटर B15 कहती है
कि ये बात बिल्कुल सच है। इस टीवीए से पहले हम सबकी अपनी जिंदगी थी, यहाँ तक कि जज आपकी भी एक जिंदगी थी। इसके बाद हंटर B-15 का सपोर्ट करते हुए मोबियस भी ये कहता है कि हम जानते हैं कि ये बातें सुनने में काफी अजीब लग रही होंगी, लेकिन सच यही है कि इस टीवीए से पहले हम सबकी जिंदगी थी और हम सब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएंट्स हैं। इसके बाद ही एक काउंसिल मेंबर हंटर B-15 से कहती है कि हम सभी यहाँ पर सेक्रेट टाइमलाइन यानी कि शाश्वत रेखा की सुरक्षा कर रहे हैं। पर ये सुनते ही B-15 कहती है कि हम उस एक सेक्रेट टाइमलाइन की सुरक्षा नहीं कर रहे, बल्कि उसके अंदर से जितनी दूसरी ब्रांचेस निकली थी हम उन सारी टाइमलाइंस को बर्बाद कर रहे हैं और इसीलिए उन टाइमलाइंस के अंदर जितनी सारी जिंदगियां थी हम उन सबको भी मार रहे हैं। इसीलिए हमें ये सब रोकना होगा। इसके आगे हंटर B-15 जज साहिबा से कहती है कि उन्हें इस बात के ऊपर भरोसा करना ही होगा और टीवीए जो कर रहा है उसे रोकना होगा। ये सब सुनकर जज साहिबा हंटर B-15 की बातों पर थोड़ा गौर करती है और इन सारी बातों को समझने के लिए टीवीए को ये ऑर्डर जारी कर देती है कि वो अभी के अभी दूसरे टाइमलाइंस को ब्रून करना बंद कर दें। इसके ठीक बाद ही वहाँ पर लोकी फिर से आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद ही लोकी मोबियस से कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो या फिर नहीं, जिस पर मोबियस उससे कहता है हाँ लोकी मैं तुम्हें जानता हूँ। बट ये देखकर टीवीए का दूसरा गार्ड यानी कि X5 लोकी के ऊपर हमला करने आता है और उससे अपनी स्टिक से वार करने जाता है, लेकिन लोकी उससे उसकी स्टिक ले लेता है और उस स्टिक को लेकर सीधा दीवार पर मारता है, जिसके बाद दीवार की वो वॉल जल जाती है और पीछे से बिल्कुल वही इमेज बाहर आती है जिस इमेज को लोकी ने पास्ट में देखा था। और फिर लोकी सभी को ये दिखाता है कि यही वो शख्स है जिसने इस पूरी टीवीए को बनाया है और इसी की वजह से तुम सभी सालों से यहाँ पर फंसे हो, क्योंकि इसने तुम्हारी जिंदगियां चुराई हैं। लेकिन बुरी खबर तो ये है कि अब ये वापस आने वाला है और एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। लेकिन लोकी की इन सारी बातों को सुनकर मोबियस उसके हाथ से स्टिक ले लेता है और वो उससे कहता है कि वो शांत हो जाए और शांति से उसके साथ चले। लोकी, मोबियस और हंटर B-15 के वहाँ से जाने के बाद काउंसिल X5 को ये ऑर्डर्स देते हैं कि वो सभी जल्दी से जल्दी सिल्वी को ढूंढे, क्योंकि ये सारा कांड उसी की वजह से हो रहा है। इधर मोबियस लोकी से पूछता है कि जब आखिरी बार मैं तुम्हारे साथ था तब हमारे सामने अलायथ नाम का मॉन्स्टर था, लेकिन उसके बाद ही मैं ब्रून हो गया और सीधा यहाँ पर आ गया, इसीलिए मुझे बताओ लोकी कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। ये सुनते ही लोकी मोबियस को जवाब देता है कि वो अलायथ नाम का मॉन्स्टर कुछ भी नहीं था, वो तो सिर्फ सुरक्षा करने वाले एक कुत्ते जैसा था और वो सुरक्षा कर रहा था ही हू रिमेन्स की। वो समय के अंत में एक महल के अंदर बैठा था और वो वहीं से उन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद ही मोबियस लोकी से सिल्वी के बारे में पूछता है, जिस पर लोकी उससे कहता है कि शायद वो अभी भी वहीं पर होगी। और फिर इसके आगे लोकी मोबियस को ये समझाता है कि उन सबको पहले ये लग रहा था कि सेक्रेट टाइमलाइन को आजाद कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब वो ये समझ चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सेक्रेट टाइमलाइन को आजाद करने की वजह से उसके अंदर से और भी बहुत सारी दूसरी टाइमलाइंस निकलेंगी, जिसकी वजह से उसके और भी कई सारे रूप सामने आएंगे, उसके भी बहुत सारे वेरिएंट्स और वो भी लाखों की मात्रा में, जिसके बाद एक बहुत बड़ी जंग होगी और हर तरफ सिर्फ खून खराबा होगा और वो सब के सब बहुत जल्द आने वाले हैं। इसके बाद मोबियस लोकी से कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम सीधे गायब होकर वहाँ वॉर रूम में कैसे आ गए। ये सुनते ही लोकी मोबियस से कहता है कि वो टीवीए के पास्ट में था और फिर अचानक से वो टीवीए के प्रेजेंट में आ गया उन लोगों के सामने। पर इसी पर मोबियस उससे कहता है कि टीवीए इस तरह से काम नहीं करता, टीवीए का ना तो कोई पास्ट है और ना ही कोई फ्यूचर, टीवीए टाइम से परे है, इसीलिए तुम्हारे साथ कुछ और हुआ होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन ये सुनकर लोकी उससे कहता है कि बेशक से पहले टीवीए का पास्ट और प्रेजेंट ना हो, लेकिन अब है, क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मोबियस फिर भी लोकी की बातों पर भरोसा नहीं करता, बट उसके सामने ही लोकी एक बार फिर से ग्लिच करता है और वहाँ से गायब हो जाता है और फिर कुछ ही सेकंड के अंदर वापस भी आ जाता है, जो देखकर मोबियस को भरोसा हो जाता है कि लोकी जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है। इसके बाद मोबियस लोकी से कहता है कि उन्हें लोकी की इस हालत को ठीक करना होगा और उसके लिए वो मिस मिनट को कॉल कर रहा है ताकि मिस मिनट उनकी हेल्प कर सके। लेकिन ये सुनते ही लोकी मोबियस को रोक देता है और वो उसे समझाता है कि मिस मिनट भी उसके साथ मिली हुई है, यानी कि उस ही हू रिमेन्स के साथ, और इसीलिए वो बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है। इसके बाद मोबियस लोकी से कहता है कि उन दोनों को रिपेयर एंड एडवांसमेंट डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से उन दोनों को मदद मिल सकती है, क्योंकि उन दोनों को लोकी के इस तरह से बार बार गायब होने की स्थिति को रोकना होगा। इसके बाद ही मोबियस लोकी को सीधा उस डिपार्टमेंट में ले जाता है, जहाँ पर जाने के बाद उन दोनों की मुलाकात औरोबोरस से होती है, जो कि उन दोनों से मिलकर लोकी से कहता है कि मैं और मोबियस एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं और मोबियस मुझे प्यार से ओबी बुलाता है। लेकिन मोबियस को इस बारे में कुछ भी याद नहीं आता, लेकिन वो लोकी के सामने बहाना करता है कि वो ओबी को जानता है। इसके बाद ही मोबियस ओबी को लोकी की स्थिति बताता है, जो बताते ही लोकी एक बार फिर से ग्लिच करता है और पास्ट में चला जाता है और सीधा पास्ट के ओबी से मिलता है। इधर प्रेजेंट टाइम में मोबियस ओबी से कहता है कि देखा तुमने, यही दिक्कत है इसके साथ, और फिर ये देखकर ओबी उसे बताता है कि ये टाइम स्लिपिंग है, यानी कि अचानक से टाइम के फ्लो में आगे या पीछे निकल जाना। फिर इधर पास्ट टाइम में हम ये देखते हैं कि लोकी पास्ट के ओबी से कहता है कि उसे ये प्रॉब्लम हो रही है, जिस पर पास्ट का ओबी भी ये समझ आता है कि वो टाइम स्लिपिंग है और इसीलिए लोकी उससे कहता है कि वो इसे ठीक करने में उसकी मदद करे, जिस पर पास्ट का ओबी उसके लिए एक डिवाइस बनाता है और वो लोकी से कहता है कि इस डिवाइस के जरिए तुम्हें ठीक किया जा सकता है। इधर प्रेजेंट टाइम में मोबियस के सामने ओबी को कुछ बातें याद आने लगती हैं और वो इसीलिए क्योंकि इसी टाइम पर पास्ट में जाकर लोकी
ओबी से बातें कर रहा होता है। इसीलिए ओबी को याद आ जाता है कि उसने लोकी के लिए पास्ट में एक मशीन बनाई थी जिससे लोकी के टाइम स्लिपिंग को ठीक किया जा सकता है। इधर प्रेजेंट टाइम में मोबी ओबियस को वो डिवाइस देता है और साथ ही साथ उसे ये भी बताता है कि लोकी के साथ ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो समय की धारा में फंसा हुआ है और इस मशीन की मदद से मोबियस को लोकी को वहाँ से निकालना होगा। लेकिन ये काम बहुत खतरनाक है क्योंकि अगर इसे समय रहते नहीं किया गया तो इससे मोबियस की जान चली जाएगी। इसके बाद ही ओबी लोकी और मोबियस को लेकर सीधा टेम्पोरल लूम में जाता है जो कि TVA की सबसे मेन जगह थी और यहीं से ही लोकी को ठीक किया जा सकता है। यहाँ ओबी उन दोनों को बताता है कि इसी जगह पर दूसरी टाइमलाइंस को सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर मिलाया जाता है और लोकी को ठीक करने का सिर्फ यही तरीका है क्योंकि यहाँ पर मोबियस को लोकी को टाइम फ्लो के अंदर से निकालना होगा। इसके बाद ही ओबी सभी से कहता है कि इस टेम्पोरल लूम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका है और वो इसीलिए क्योंकि वो देख सकता है कि यहाँ पर अचानक से बहुत सारी टाइमलाइंस बनती जा रही है जिसकी वजह से ये ओवरलोड हो गया है और अगर सब कुछ ऐसी रहा तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन वो ब्लास्ट को रोकने के लिए इसके दरवाजे बंद कर सकता है जिससे कि उस ब्लास्ट का असर उनके ऊपर ना हो और क्योंकि ब्लास्ट बहुत ही कम टाइम में होने वाला है इसीलिए अब उनके पास बहुत ही कम टाइम रह गया है और इतने कम टाइम के अंदर ही उन्हें लोकी को ठीक करना होगा। इसके बाद ओबी लोकी को भी एक डिवाइस देता है और उससे कहता है कि इस डिवाइस के अंदर जैसी हरी लाइट जले वैसे ही तुम इस डिवाइस को एक्टिवेट कर देना जिसकी वजह से तुम टाइम स्ट्रीम के अंदर वापस आ जाओगे और फिर वहीं से मोबियस तुम्हें खींचकर बाहर निकाल लेगा। और फिर ओबी उन सबसे ये भी कहता है कि इन सबको करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है तो जाओ और अपना काम जल्दी से करो। इधर मोबियस और लोकी प्लान कर ही रहे होते हैं कि वो दोनों मिलकर अपना काम कैसे करेंगे कि इतने में लोकी के साथ एक बार फिर से ग्लिच होता है और वो फिर से वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन इस बार वो TVA के पास्ट में जाने की बजाय TVA के फ्यूचर में चला जाता है। लोकी देखता है कि हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है और फ्यूचर TVA की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है और इसीलिए चीजों को पता लगाने के बारे में लोकी इधर उधर जाने लगता है। इधर ओबी मोबियस को सूट पहनाकर तैयार कर देता है और उसके हाथों में उस डिवाइस को देकर उसे टेम्परल लूम के पास भेज देता है। लेकिन इसके साथ ही लोकी को यह भी याद आता है कि वहां से टाइम स्ट्रीम के अंदर जाने के लिए लोकी को टाइम स्टिक की जरूरत पड़ेगी। वो टाइम स्टिक प्रेजेंट टाइम में लोकी के पास होती है लेकिन क्योंकि ग्लिच की वजह से वो फ्यूचर में आ गया था इसीलिए यहाँ पर वो टाइम स्टिक को ढूंढने लगता है और फिर जैसे ही उसे टाइम स्टिक मिलता है वो वैसे ही खुद को भ्रूण कर लेता है और सीधा टाइम स्ट्रीम के अंदर चला जाता है। इधर मोबियस काफी टाइम से लोकी के इंतजार में खड़ा होता है लेकिन क्योंकि वो टेम्परल लूम बहुत ज्यादा ओवरलोड जाता है इसीलिए ओबी मोबियस से कहता है कि वो वापस आ जाए क्योंकि अगर वो अभी वापस नहीं आया तो उसे मजबूरन इस गेट को बंद करना होगा। मोबियस ओबी से थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है और वो उससे कहता है कि लोकी आता ही होगा लेकिन ओबी को मजबूरन गेट को क्लोज करना पड़ता है और गेट को क्लोज करने के लिए वो बटन को ऑन कर देता है और वो इसीलिए क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वहाँ पर होने वाले ब्लास्ट की वजह से पूरा TVA और उसके अंदर के सारे लोग मारे जाते। ओबी के बटन दबाते ही गेट क्लोज होने लगता है और इसीलिए वो मोबियस को किसी तरह से वापस आने के लिए कहता है। इधर मोबियस भी ये समझ जाता है कि अब लोकी वहाँ पर नहीं आने वाला क्योंकि शायद से लोकी अब टाइम स्ट्रीम के अंदर कहीं खो गया है इसीलिए मोबियस भी वापस आने की कोशिश करने लगता है बट उसके लिए वापस आना बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगता है। लेकिन फिर तभी मोबियस को लोकी दिख जाता है और इसीलिए वो अपने डिवाइस के जरिए लोकी को वहाँ से खींच लेता है जिसके बाद लोकी सीधा उड़ते हुए मोबियस से आकर टकराता है और वो दोनों ही गेट के बंद होने से पहले TVA के अंदर आ जाते हैं और इस तरह से मोबियस लोकी को बचा लेता है और लोकी मोबियस को बचा लेता है। लेकिन इसके बाद ही TVA की दूसरी तरफ हंटर B-15 ये देखती है कि TVA के बहुत सारे सोल्जर्स टाइम गेट के जरिए कहीं जा रहे होते हैं और उन सबको देखकर हंटर B-15 ये समझ जाती है कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड के खत्म होने के बाद इसके अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि टाइम डोर के जरिए सिल्वी एक बिल्कुल ही अनजान टाइमलाइन के अंदर पहुंच जाती है जो कि सेक्रेट टाइमलाइन की एक ब्रांच टाइमलाइन होती है और जहां वो पहुंचती है उस जगह का नाम होता है ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा और ये साल होता है साल 1982। यहाँ पर आने के बाद ही सिल्वी पास के एक मैकडोनल्ड स्टोर में जाती है और वहां जाकर कुछ खाने के लिए मांगती है और फिर इसके साथ ही ये पूरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यही थी स्टोरी लोकी सीजन 2 के पहले एपिसोड की। आपको इसकी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल में जाकर ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।